नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां आरटीआई कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आरटीआई कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, विपिन अग्रवाल की गोली मारकर हत्या की गई है। प्रखंड गेट के पास आरटीआई कार्यकर्ता को गोली मारी गई। हरसिद्धि के प्रखंड कार्यालय के पास इस घटना को अंजाम दिया गया है। विपिन अग्रवाल ने आरटीआई के जरिए कई खुलासे किए थे, आज उनकी हत्या कर दी गई है। प्रखंड गेट के पास आरटीआई कार्यकर्ता को गोली मारी गई। हरसिद्धि के प्रखंड कार्यालय के पास इस घटना को अंजाम दिया गया। सहयोगी मुकेश कुमार सिन्हा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर मोतिहारी से जुड़ गए हैं। मुकेश, इस हत्याकांड के पीछे की वजह क्या सामने आ रही है और अपराधी कितनी की संख्या में थे? जी दीवा, बता दूं कि यह घटना जो है सो महज अभी आधे घंटे पहले की है और विपिन अग्रवाल की गोली मारी गई है। 2 गोली लगी और उनकी मोतिहारी सदर अस्पताल में लाने के साथ ही उनकी मौत हो गई है। घटना के पीछे बताया जाता है कि वे आरटीआई कार्यकर्ता थे और कई मामलों का उजागर उन्होंने किया था, जिसमें कई राजनीतिक दल और कई अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने आरटीआई के से सबूत इकट्ठा किया था और उसका खुलासा किया था। इसके बाद से वे सबकी नजर में चढ़े हुए थे। अभी तक खुलासा नहीं हो सका है कि किसने गोली मारी है और क्यों गोली मारी है, इसका खुलासा नहीं हो सका है। लेकिन अपराधी 2 की संख्या में थे, बाइक पर सवार थे और जब वे प्रखंड कार्यालय के पास में थे, गेट के पास में थे, तभी उनको गोली मारी गई है और उनकी मोतिहारी लाने के दौरान मोतिहारी ला करके सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। बिहार पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए रण जारी है और लोग सुबह से ही उत्साहित अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गांव की सरकार बनाने के लिए लोग मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और 10 जिलों की 12 प्रखंडों में सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया लगातार चलती हुई शाम 5 बजे तक लोग वोट कास्ट कर पाएंगे। और तस्वीरों के जरिए हम आपके उनके उत्साह को दिखाने जा रहे हैं। देखिए आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जहानाबाद, अरवल, जमुई, नवादा, गया, कैमूर, बांका, रोहतास, औरंगाबाद और मुंगेर की तस्वीर दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों में आपको हर तस्वीर एक जैसी नजर आएगी, क्योंकि हर जगह अहले सुबह से मतदाता जो हैं वो कतारों में बड़े धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार करते हुए वोट कास्ट करने के लिए। और खास तौर पर महिला मतदाताओं का उत्साह गजब का, जिसमें वृद्ध से लेकर और जवान तक सभी की मौजूदगी रही और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोग लगातार वोट कास्ट करते हुए कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के दौरान औरंगाबाद के नौगढ़ पंचायत के बिसैनी के बूथ संख्या 144 और 145 पर पथराव की वजह से कुछ देर के लिए मतदान प्रक्रिया जो है वो बाधित रही। इस दौरान हिंसक झड़प और गोलीबारी की भी खबर आई। वहीं पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है। एसटीओ और एसटीपीओ फिलहाल मौके पर कैंप कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, स्थिति को इस वक्त नियंत्रण में रखा गया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जहां पर लोगों यहाँ सूचना मिली थी कि कुछ लोग बूथ को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इतने में हमारे जोनल, सुपर जोनल, एसटीओ साहब सब लोग आ गए थे, हम लोग भी आ गए थे और वो सब लोग भाग गए हैं। हम लोग उनकी छापेमारी करवा रहे हैं और जो आदमी है वो उनका नाम हमें पता चल गया है और उनका हमने आवास भी पता कर लिया है, उसको अरेस्ट करेंगे। पुलिस द्वारा फायरिंग की गई है सर। उनकी साइड से जब काफ़ी भीड़ की इकट्ठी हो गई थी और जब स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई थी तो पुलिस की तरफ से हाई फायरिंग की सूचना है। अभी हम लोग चेक करवाएंगे कितने राउंड है सर? वो जानकारी अभी नहीं है। अरेस्टिंग भी हुई सर? अरेस्टिंग हम लोगों ने 4 लोगों को किया है अभी और बाकी जो मेन कल्प्रिट है उसको करेंगे। और सहयोगी संजय सिन्हा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, कितने राउंड फायरिंग हुई है, क्या इसकी पुष्टि हो पा रही है और कितने लोगों की गिरफ्तारी अभी होनी बाकी है? तो उपद्रवियों द्वारा जो फायरिंग की गई उसके बड़ी संख्या में पुलिस बल की वहां पर तैनाती की गई और बलपूर्वक लोगों को वहां से खदेड़ा गया। उपद्रवी जो है उलझने की कोशिश कर रहे थे।
हवाई फायरिंग पुलिस की तरफ से किए जाने की खबर है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है किस अधिकारी के द्वारा। बात को सरकार की स्वीकार है। इस स्थिति में कहा जा सकता है कि संजय, ये हालात क्यों पैदा हो गए, किस वजह से यहाँ पर पथराव की नौबत आ जाती है, पुलिस को स्थिति में कंट्रोल करने के लिए हवाई फायरिंग करने की नौबत आ जाती है? दरअसल मुखिया जो प्रत्याशी पति के द्वारा वोट करने की कोशिश, उसको कब्जे में लेने की कोशिश की जा रही थी। इसी बीच दूसरे गुट के दूसरे पक्ष के जो थे लोग, उन्होंने विरोध जताया और आपस में जो तनी हुई, हाथापाई हुई। बिल्कुल, इस वजह से इस वक्त हालात ऐसे बने। हालांकि पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है हालात को। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय आपका। जमुई के सिकंदरा प्रखंड के धधौर हाई स्कूल पर मतदाता उत्साहित नजर आ रहे हैं। मतदान केंद्र का जायजा लिया केसी कुंदन ने। पंचायत चुनाव के पहले चरण में जमुई जिले के 10 प्रखंड के 182 मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू हो गया है और देख सकते हैं कि यह जो ईटा सागर पंचायत का एक बूथ है और यह धधौर का हाई स्कूल का बूथ है, देख सकते हैं यहाँ पर। और ख़ास बात यहाँ पर एक नज़र आ रही है कि तमाम जो वोटर यहाँ पर आए हैं वो मास्क के साथ है, मतलब कोविड नियम का जो पालन करने का निर्देश है वोटिंग के दौरान वो यहाँ पर दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग मास्क के साथ है। और अगर देखा जाए तो उत्साह की अगर बात देखा जाए तो महिला में जिस तरह से उत्साह है वही उत्साह पुरुष में भी देखा जा रहा है। देख सकते हैं आप, पुरुष की कतार उतनी ही लंबी है जितनी कतार महिलाओं की लंबी है। कहने का मतलब कि यहाँ पर वोटर जागरूक है। वोट देना है। हाँ जी। तो सुबह से ही आप लोग क्यों आ गए? बाकी काम घर का हो गया सब? काम काज सब छोड़ के आए हैं सर। काम काज छोड़ कर आए हैं? हाँ जी। वोट देना है आप लोग? हाँ सर। तो क्या दिमाग में, मन में क्या चल रहा है? अच्छा चल रहा है, वोट देंगे। वोट देना है। हाँ, कहेंगे मास्क पहनिए, कोरोना है फैला हुआ भी। हाँ, मास्क पहनिए और वोट भी देना है। वोट भी देना है और मास्क भी पहनना है। वोट दे लो। हाँ, वोट देना है और मास्क पहनना है। मास्क पहनना जरूरी है। मताधिकार का महत्वपूर्ण कितना उपयोगी है, जिसके लिए लोग घरों से निकलकर अपना सारा काम छोड़कर सुबह से ही मतदान के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। बेलागंज ब्लॉक के कुरमत्थू पंचायत के कोयरी बीघा बूथ पर वोटिंग को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान को लेकर महिला वोटर्स में उत्साह गजब का नजर आता है। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता एलन लीली ने। अभी हम पहुंचे हैं बेलागंज प्रखंड के कोयरी बीघा बूथ पर। यहाँ पर आपको नज़ारा दिखलाते हैं। यहाँ पर पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की संख्या जो है वो काफ़ी है। देख सकते हैं महिलाएं जो हैं, कई लोग जो काफ़ी देर से आई हुई हैं। बताती है कि सुबह 7 बजे से महिलाएं आई हुई है और अभी तक लगभग 2 घंटे बीत चुके हैं और अभी भी इन लोगों का अभी पारी नहीं आया है। आप कह सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो ग्रामीण है वो पहुँचे हैं, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो काफ़ी जागरूक है और इसी वजह से है जो पहले अपना घर का काम धाम छोड़ करके वो सबसे पहले वोट देने के लिए आई हैं। कुछ महिलाएं हैं यहाँ बैठी हुई, इनसे हम बात करते हैं। अब सुबह पहुँचे, क्या वजह है? वोट देने के लिए आए हैं। क्या जरूरी है वोट? मुखिया के जिताना है और क्या काम है। किस आधार पर वोट करेंगे? जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे। अच्छा, पुरुषों से ज़्यादा संख्या महिलाओं की? हाँ, महिलाएं के ज़्यादा है ना संख्या। महिलाएं जागरूक हो रही है? हाँ जी, हाँ जी। और अच्छा कहेंगे लोग जो अभी तक नहीं घर से निकले, क्या कहेंगे? घर से निकलना चाहिए जल्दी। थोड़ा हम लोग तो आए हैं 7-8 बजे से, तो अभी तक लाइन में लगे हैं। थोड़ा काम जल्दी करें तो हम लोग घर पे खाना वाना बनाएंगे। बताया ना कि पहले महिलाएं पहले घर खाना बनाएंगे, उसके बाद वोट करेंगे। जरूरी तो था खाने बनाना, लेकिन आए हैं जल्दी कि वोट दे के चले जाएंगे घर पर। यहाँ पे तो लाइन लगी है, हो गया 3 घंटे से लाइन में लगे हैं। क्या नाम है? नेहा देवी। नेहा देवी हैं, उनसे और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जयंती देवी। सुबह पहुँचे? हाँ, वोट देने आए हैं। खाना अच्छा नेता चुनने के लिए, मुखिया बनाएंगे, अच्छा नेता चुनेंगे जो अच्छा काम करेगा। तो क्या सुरक्षा व्यवस्था कैसा है यहाँ पर? बहुत अच्छा। कोरोना काल के बाद पहली बार वोट हो रहा है इसमें पहली बार दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? ज्ञानती देवी। देखिए, ये ज्ञानती देवी है, जो महिलाएं हैं वो काफ़ी जागरूक है और सुबह से ही महिलाएं हैं वो घर से बाहर निकलकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि गांव का जो मुखिया है, जो सरकार है, वो अच्छी सरकार बने, इस हिसाब से हम यहाँ को मुखिया को जिताएंगे।
एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। तो वहीं मुंगेर में 10 पंचायतों के लिए चल रहे मतदान में मतदाता स्लो वोटिंग से परेशान नजर आ रहे हैं। 2 घंटे से लाइन में लगे मतदाताओं में स्लो वोटिंग को लेकर नाराजगी देखी गई। धूप में खड़ी महिला मतदाताओं को इस लेकर बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक मतदाताओं को पहले बायोमेट्रिक जांच से गुजरना पड़ता है और उसके बाद अंदर में कागजातों की जांच की जा रही है और इस वजह से मतदान में देरी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बूथ संख्या 32 और 33 का जायजा लिया मुंगेर संवाददाता अरुण शर्मा ने। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बूथ संख्या 32 तथा 33 पे। आप देख सकते हैं कि इस बूथ संख्या पे सुबह से ही जो महिला है चाहे जेंट्स है वो अपने मतदान के लिए सुबह से ही लाइन पे लगी हुई है। यहाँ के मतदाताओं का कहना है कि सभी कुछ सही है लेकिन वोटिंग जो है काफ़ी स्लो है, जिससे वो काफ़ी 1 से 2 घंटे से भी जो कुछ महिलाएं हैं जो लाइन पे है। आप देख सकते हैं कि जो लंबी लाइन लगी हुई है और शाम 5 बजे तक वोटिंग होना है। एक वोट डालने में कम से कम 2 से 3 मिनट से भी ज़्यादा का समय लग जाता है। तो ऐसे में इतनी लंबी लाइनों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि जो समय है सो समय से वोटिंग हो सके, लेट ना हो। इसका भी इसको भी ध्यान में रखा जाए। इन्हीं में से हम कुछ महिलाओं से जानेंगे कि वो कब से लाइन में लगी हुई है ताकि ये पता चल सके कब से 7 बजे से ही लाइन में लगे हुए हैं सर, भूखे प्यासे अभी तक वोट दे नहीं पा रहे हैं। हाँ। खड़े खड़े पैर में दर्द हो गया। अच्छा, कितना देर खड़े रहेंगे? इतना देर में कम से कम तो कितना वोट पड़ गया रहता, अभी तक कोई भी वोट नहीं पड़ा है। हम लोग क्या करेंगे? महिला उकता रही है लाइन में खड़े खड़े। वोट जो है काफ़ी स्लो है। साथ में कुछ महिलाएं और भी, हम इन्हीं से जानेंगे कि क्या बात है। ये बताइए कि क्या कब से आप लोग हैं लाइन? 2 घंटे से सर खड़े हैं बट वोटिंग की व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं, एकदम स्लो मोशन में हो रहा है। कभी बायोमेट्रिक व्यवस्था सही नहीं, ये वो बोल के हम लोग को परेशान। कब से लाइन में? 2-2.5 घंटे हो गए। 2-2.5 घंटे से लाइन में। यहाँ पे जो पुलिसकर्मी है वो काफ़ी इन लोगों की मदद में लगे हुए हैं कि ताकि जो उनका है बायोमेट्रिक्स जो उनकी जांच होनी है वो जांच हो जाए, जिसके बाद वो आगे में ईवीएम में अपना जाके वोट कास्ट करके। ये बताइए कि क्या दिक्कतें हो रही, मतलब कोई स्मूथ है पूरा चीज़? दिक्कत कुछ नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे जगह छोटा है, इस वजह से थोड़ा परेशानी हो रहा है और कोई बात नहीं है। बायोमेट्रिक्स में कुछ स्लो भी है क्या? नहीं, बायोमेट्रिक स्लो नहीं है, वो शुरू में थोड़ा सर्वर का प्रॉब्लम था बट अब सब ठीक है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे दिक्कतें नहीं, लेकिन वोटिंग स्लो होने की वजह से मतदाताओं को दिक्कत है। धूप के का भी मौसम है और महिलाएं हैं, कुछ युवा भी है जिनको काफ़ी दिक्कतें हैं क्योंकि स्लो वोटिंग है। ऐसे में वोटिंग को फास्ट करने की आवश्यकता है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। रोहतास जिले के विक्रमगंज अनुमंडल के संझौली में मतदाता परेशान नजर आए। दरअसल बैरी गांव के बूथ संख्या 27 पर बायोमेट्रिक मशीन के ठीक से काम नहीं करने की वजह से एक मतदाता पर तकरीबन 10 मिनट का वक्त लग रहा है। देखिए संवाददाता अजीत कुमार की ये रिपोर्ट। मैं खड़ा हूँ अभी रोहतास जिला के संझौली प्रखंड के मतदान केंद्र संख्या 24 पर और यहाँ आप देख सकते हैं कि सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतार है, खासकर महिलाओं की यहाँ बहुत कतार है। और जब बात करने पर पता चला है कि बायोमेट्रिक तरीके से जो सिस्टम यहाँ काम करता है वो बेहतर तरीके से काम नहीं करता है। कई मतदाता हमारे साथ हैं कि बताइए क्या दिक्कत हुआ है? दिक्कत ये है कि सुबह से बायोमेट्रिक के लेके हम लोग का जो 23 है वो क्लियर है, लेकिन 24 एकदम पूरी लंबी लाइन है। क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत यही हो रहा है कि जैसे हम थंब दे रहे हैं 20 मिनट तक वो घूम रहा है, फिर कैंसिल कर रहा है, फिर दे रहे हैं। तो यही प्रॉब्लम आ रही है। बायोमेट्रिक कारण काफ़ी मतलब वोट हम लोग का स्लो चल रहा है। क्या नाम है आपका? जी पंकज कुमार नाम। क्या दिक्कत आ रही है? जी दिक्कत ये आ रही है जो चुनाव आयोग ने जो अभी नया सिस्टम स्टार्ट किया है तो बायोमेट्रिक सिस्टम, वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है जो उनका एप्लीकेशन है वो जो ऑफलाइन चल रही है और जो इमेज कैप्चर कर रहे हैं और साथ में जो स्कैनिंग प्रोसेस है काफ़ी स्लो हो गया है। स्लो होने की वजह से ये हो रहा है कि जो वोटिंग कंटिन्यूसली चलना चाहिए वो काफ़ी स्लो हो गई है। तो यहाँ जो पोलिंग होगा उसके ऊपर इफेक्ट भी पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ है। ये सौरभ है, मतदाता है। इनका कहना है कि सर्वर जो है काफ़ी स्लो है और बायोमेट्रिक यहाँ बढ़िया तरीके से काम नहीं कर रहा है और यहाँ जो सर्वर है उसके कारण दिक्कत आ रही है। जो मतदाता है वो बहुत देर से खड़े। क्या दिक्कत आ रही है बाबू? तो बायोमेट्रिक लिया जा रहा है? बायोमेट्रिक नहीं, सिर्फ फोटो और ID ना उसका फोटो लेकर किया जा रहा है। क्या नाम है आपका?
दीपक मानना पड़ेगा। ये दीपक है और यहाँ पर मतदान करनी है और बायोमेट्रिक का काम देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ बायोमेट्रिक सिस्टम बंद है और आधार कार्ड की तस्वीर लेकर उसे स्टोर किया जा रहा है। जो सरकार ने बायोमेट्रिक सिस्टम इसलिए लागू की थी ताकि मतदान की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शी हो और जो बोगस वोट से बचा जा सके, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम में जो खामियां हैं उस कारण यहाँ दिक्कत हुई है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार के इनकार के बाद बिहार में सियासत अब इसे लेकर तेज हो गई है। इसे लेकर कांग्रेस और आरजेडी ने केंद्र पर हमला बोला है, तो जेडीयू ने कहा कि उनकी मांग बरकरार है। इस पर बीजेपी ने कहा है कि इस पर सबको न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए। मिलने के समय ही स्पष्ट हो गया था वो इस मामले में उनकी कोई रुचि या दिलचस्पी नहीं है। अब ये मुख्यमंत्री के पाले का मामला हो गया। जो मुख्यमंत्री लगातार इन बातों को उठाते रहे हैं कि हम जातिगत आधार पर जनगणना के पक्षधर हैं, अब उन्हें बदली हुई परिस्थिति में अपनी स्थिति को स्पष्ट करना होगा। तो अब ये केंद्र सरकार को इसमें क्या परहेज है भाई? इसका मतलब हो कि आरक्षण के विरोधी है, चाहता है कि आरक्षण नहीं हो। तो केंद्र सरकार के नियत पर हम लोग को ये शक है, इसीलिए इस तरह के हलफनामा कोर्ट में केंद्र सरकार ने जारी किया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी पुरानी मांग है, नीतीश कुमार ने सदियों से ही मांग किया है कि जातीय जनगणना हो। अब केंद्र सरकार के प्रोगेटिव है, वो केंद्र सरकार को अधिकार है, केंद्र सरकार जाने, लेकिन हमारी मांग जारी रहेगी और मैं इसके पक्ष में जनता दल यू और हमारे नीतीश कुमार जी हर समय खड़ा रहेंगे। कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या कह रहा है, उससे बड़ा तो कोई पब्लिक नहीं ना है जी। तो निश्चित तौर पर इसका सम्मान करते हैं कि न्यायालय का जो भी न्यायाधीश होगा उसको हम लोग सम्मान करेंगे, उसको सरकार देखेगी। अब ये जो हम लोग तो बार बार कहते हैं कि हम लोग राष्ट्रवाद विचारधारा के लोग हैं, हम लोग जो भी भारत की मिट्टी में पढ़ा है, बढ़ा है, सब भारतीय हैं, हम सब एक सहोदर भाई हैं। सीएम नीतीश कुमार ने थानों के नए भवनों के निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने भवन के लिए जमीन चिन्हित किए जाने में हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने गृह विभाग को 1 सप्ताह के भीतर जमीन चिन्हित किए जाने की प्रक्रिया को पूरा कर लेने को निर्देश दिया है। ये तमाम प्रक्रियाएं जल्द पूरी होनी चाहिए। इनका आवंटन करने में क्या कठिनाई? तो अभी भी मुझे तकलीफ है। जान लीजिए, इतनी बार हम बार कह चुके हैं और आज भी जब हमको आज आप लोग बोल दिए, लेकिन हमको उसके पहले आज ही हमको कागज दिया गया तो उसमें हमने देखा कि अभी तक 15 पुलिस थाना और ओपी मिला करके, मैंने पुलिस थाना हो या ओपी हो, उसके बारे में नहीं कि कितना पुलिस थाना और कितना ओपी है, ये हमको लिखित नहीं मिला है।